નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ HNG લેંગ્વેજ લેબમાં। મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે ડિસ્કસ કરવાના છીએ BSM 3ના પ્રથમ ગૌણ હિન્દી એટલે કે CE 304 પેપર વિશે। પેપરનું નામ છે નાટક આજ તક। બરાબર, તો ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, બેલ આઇકન ઓલ નોટિફિકેશન પર પ્રેસ કરી લેજો, કારણ કે આગળ પણ આ પ્રકારના વિડીયો મળશે અને મળતા રહેશે। तो आज ना वीडियो स्टार्ट करिए। नाटक आज तक के संपादक कौन है? नाटक आज तक के संपादक कौन है? तो उसके संपादक है डॉक्टर भास्कर, डॉक्टर बी भास्कर भैया, डॉक्टर बी भास्कर भैया। नाटक आज तक का साहित्य प्रकार क्या है? नाटक आज तक का साहित्य प्रकार क्या है? तो उसका साहित्य प्रकार है एकांकी संग्रह। क्या है? एकांकी संग्रह है। आपके अभ्यासक्रम में कितने एकांकियाँ रखी गई है? आपके अभ्यासक्रम में कितने एकांकियाँ रखी गई है? कितने रखी गई है? तो 3 एकांकियाँ रखाई गई है। महाभारत की एक सांझ एकांकी के लेखक कौन है? महाभारत की एक सांझ एकांकी के लेखक कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल। आप न बदलेंगे एकांकी के लेखक कौन है? आप न बदलेंगे एकांकी के लेखक कौन है? तो उसके लेखक ममता कालिया है। कौन है? ममता कालिया। अपहरण भाईचारे का एकांकी के लेखक कौन है? अपहरण भाईचारे का एकांकी के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं सफदर हाशमी। कौन है? सफदर हाशमी। नेक्स्ट है कि महाभारत की एक सांझ एकांकी के कथानक कहाँ से लिया गया है? तो कहाँ से लिया गया है? वो महाभारत से लिया गया है। नेक्स्ट है युद्ध में हारकर दुर्योधन कहाँ छिप जाता है? युद्ध में हारकर दुर्योधन कहाँ छिप जाता है? तो सरोवर में। कहाँ दुर्योधन छुप जाता है? सरोवर में। दुर्योधन ने बड़ी सभा में किसका अपमान किया था? दुर्योधन ने बड़ी सभा में किसका अपमान किया था? तो द्रौपदी का अपमान किया था। महाभारत की एक सांझ एकांकी का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? तो चरित्र प्रधान। उसका साहित्य प्रकार है ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? ममता कालिया का जन्म कब हुआ था? उसका जन्म 1940 में हुआ था। 1940 में हुआ था। नारी जीवन का संघर्ष किसने प्रस्तुत किया है? नारी जीवन का संघर्ष किसने प्रस्तुत किया है? ममता कालिया ने प्रस्तुत किया है। विदु की पत्नी का नाम क्या है? विदु की पत्नी का नाम क्या है? विदु की पत्नी का नाम है नीता। नेक्स्ट, नीता के पति का नाम क्या है? नीता के पति का नाम क्या है? नीता के पति का नाम है विदु। नेक्स्ट देखते हैं कि सोनू और मोनू की माँ का नाम क्या है? सोनू और मोनू की माँ का नाम क्या है? तो उसकी माँ का नाम है नीता। नेक्स्ट देखते हैं कि जिन कहाँ से निकलता है? जिन कहाँ से निकलता है? जिन लैंप में से निकलता है। नीता का पति किस शहर में जाता है? नीता का पति किस शहर में जाता है? नीता का पति गोवा शहर में जाता है। नीता के जीवन में पति के अलावा कौन आता है? नीता के जीवन में पति के अलावा कौन आता है? दूसरा नवयुवक आता है। कौन आता है? नवयुवक। नेक्स्ट देखते हैं कि अपहरण भाईचारे का एकांकी का साहित्य प्रकार कौन सा है? तो नुक्कड़ नाटक है। वो क्या है? नुक्कड़ नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं कि अपहरण भाईचारे का नाटक आज किस बात को प्रस्तुत करता है? तो आज किस बात को प्रस्तुत करता है? सांप्रदायिकता को। किसको? सांप्रदायिकता को प्रस्तुत करता है। अपहरण भाईचारे का नाटक इस
नाटक का एक इशारा किस तरफ है? तो नाटक भाईचारे का एक इशारा किस तरफ है? तो विदेशी शक्तियाँ पर है। कौन से? विदेशी शक्तियाँ पर एक इशारा है। भाईचारे को किसे खोजना है? भाईचारे को किसे खोजना है? तो भाईचारे को जनता को खोजना है। किसको? जनता को। रिंग मास्टर किस एकांकी के पात्र है? रिंग मास्टर किस एकांकी के पात्र है? तो वो अपहरण भाईचारे का एकांकी के रिंग मास्टर पात्र है। मदारी और मदारी और जमुरे किस एकांकी के पात्र है? मदारी और जमुरे किस नाटक के एकांकी पात्र है? तो अपहरण भाईचारे के। अपहरण भाईचारे का। अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया है? अपनी सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट किसने बनाया है? तो कबूतर ने। किसने बनाया है? कबूतर ने अपने सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाया है। पढ़ने में कौन सा बच्चा तेज नहीं है? पढ़ने में कौन सा बच्चा तेज नहीं है? सोनू। सोनू पढ़ने में तेज नहीं है। सोनी हिंदी और किस विषय में फेल हो जाते हैं? सोनी हिंदी और किस विषय में फेल हो जाती है? तो वो हिस्ट्री में। किस में? हिंदी और हिस्ट्री में फेल हो जाती है। फेल हो जाता है। नेक्स्ट, अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। किसका? अर्जुन का। मेरे पिता अंधे क्यों हुए? कौन बोलता है? मेरे पिता अंधे क्यों हुए? कौन बोलता है? तो दुर्योधन बोलते हैं। कौन बोलते हैं? दुर्योधन। मदारी के हाथ में क्या है? तो मदारी के हाथ में क्या था? तो मदारी के हाथ में कबूतर था। कौन था? कबूतर। किसका अपहरण हो जाता है? किसका अपहरण हो जाता है? भाईचारे का अपहरण हो जाता है। पामाल शब्द का अर्थ क्या है? पामाल शब्द का अर्थ क्या है? तो पामाल शब्द का अर्थ क्या है? तो पामाल शब्द का अर्थ अक्षय है। क्या है? अक्षय। महल्लों में क्या बढ़ रहा है? महल्लों में क्या बढ़ रहे थे? तो महल्लों में त्रिशूल बट रहे थे। क्या बट रहे थे? त्रिशूल। रिंग मास्टर कौन से देश से आया है? रिंग मास्टर कौन से देश से आया है? तो रिंग मास्टर अमेरिका देश से आए हैं। कहाँ से? अमेरिका से आए हैं। प्रेम कहानी ममता जी का क्या है? प्रेम कहानी ममता जी का क्या है? तो वो उपन्याय है। क्या है? उपन्याय। नीता घर में क्या लेकर घूमती है? नीता घर में क्या लेकर घूमती है? तो नीता घर में मोमबत्ती लेकर घूमती है। लैंप कितने रुपए में ख़रीदा जाता है? लैंप कितने रुपए में ख़रीदा जाता है? तो लैंप कितने रुपए में ख़रीदा जाता है? तो 11 रुपये में ख़रीदा जाता है लैंप। आलू का टोस्ट खाने को कौन तैयार नहीं था? आलू का टोस्ट कौन खाने को लिए तैयार नहीं था? तो सोनू तैयार नहीं था आलू का टोस्ट खाने के लिए। मोनू क्या खाने को तैयार नहीं था? मोनू क्या खाने को तैयार नहीं था? मोनू सूजी की खीर खाने को तैयार नहीं था। विधु नाश्ते में क्या होना चाहिए? वह कहता है। विधु नाश्ते में क्या होना चाहिए? वह कहता है। तो नाश्ते में इमेजिनेशन होना चाहिए। वह कहता है। इमेजिनेशन होना चाहिए। वह कहता है। नेक्स्ट है कि तकरीर शब्द का अर्थ क्या है? तकरीर शब्द का अर्थ क्या है? तो तकरीर शब्द का अर्थ है आमोद। क्या है? आमोद। सोनू और मोनू कैसे बच्चे थे? सोनू और
मनु कैसे बच्चे थे। सोनू और मनु लापरवाह बच्चे थे। विधु ने किसकी तमाचा जड़ दिया। विधि ने किसको तमाचा जड़ दिया। तो विधि ने नीता को तमाचा जड़ दिया। यह तो तिमाही इम्तहान है। यह तो तिमाही इम्तहान है किसका कथन है। यह वाक्य कौन बोलता है। तो यह वाक्य नीता बोलती है। नेक्स्ट, कितने दिन बाद विशु वापस आने को कहता है। कितने दिनों के बाद विशु वापस आने को कहता है। तो 6 दिनों के बाद विशु वापस आने को कहता है। कौन लिखने पढ़ने में नाम पर कोरा सुअर था। तो सोनू नाम लिखने पर कोरा सुअर था। नाश्ते के डिब्बे में दोनों बच्चे क्या चाहते थे। नाश्ते के डिब्बे में दोनों बच्चे क्या चाहते थे। तो पेस्ट्री क्या चाहते थे। पेस्ट्री। नीता पति से क्या चाहती है। नीता पति से क्या चाहती है। तो प्रेम चाहती है। नेक्स्ट है कि अपहरण भाईचारे का एकांकी की प्रमुख समस्या क्या है। अपहरण भाईचारे का एकांकी की प्रमुख समस्या क्या है। तो इसकी प्रमुख समस्या है सांप्रदायिकता। नेक्स्ट है, खेल शुरू होने से पहले ताली बजाने को कौन कहता है। तो कौन कहता है ताली बजाने पहले खेल शुरू होने से पहले। मदारी कहता है। तो મિત્રો અહીં આપણે 1 થી 50 MCQ જોયા। આ મોસ્ટ IMP MCQ છે। ચેનલમાં નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। બેલ આઇકનને ઓલ નોટિફિકેશન પર પ્રેસ કરી લેજો બરાબર, કારણ કે આગળ પણ આ પ્રકારના વિડીયો મળશે અને મળતા રહેશે। મળે છે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। જય હિન્દ, જય ભારત।